बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ कीमा करेले की, जो बहुत इजी है और बहुत मज़े की बनेगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक दिन पहले करेलों को नमक लगा के छोड़ देना है, धूप में रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट डे मैंने हाफ़ कप ऑफ ऑयल डाल लिया है प्रेशर कुकर में और मैंने उसमें 3 पाव कीमा डाल दिया, ठीक है। और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस लिहाज से आप लोगों को स्पाइसेस की क्वांटिटीज़ भी एडजस्ट करनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो कीमा है उसको अच्छे से ऑयल के अंदर पकाना है, इतना पकाना है कि इसका कलर इस तरह से वाइट हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और गार्लिक पेस्ट मैंने इसलिए स्टार्ट में ऐड किया है ताकि अगर कोई कीमे की स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब मैं गार्लिक पेस्ट के साथ इसको पकाऊंगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा कीमा है उसके कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, रेड से वाइट हो गया है। अब इस स्टेज पे आप लोगों ने इसको ऑयल के साथ और गार्लिक पेस्ट के साथ थोड़ा सा पकाना है। और उसके बाद मैंने अपने पास एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये मेरा कीमा इस तरह इस कलर में चेंज हो जाएगा तो मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है और 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि इसका मसाला बनेगा और हमें टमाटर इसीलिए 2 बड़े साइज़ के ऐड किए हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो। अब मैंने अपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और स्पाइसेस की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अचार का इसमें ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमा मैंने बिल्कुल उस तरह से बनाया है जिस तरह मैंने आपको खड़े मसाले का कीमा बनाना सिखाया था। आपने अगर वो रेसिपी नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत अच्छा और बहुत झटपट कीमा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा कीमा है वो तकरीबन मसाले वगैरह सब कुछ डल गए हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डालूँगी, ठीक है। और मैं 8 से 10 मिनट के लिए इसकी कुकर की लिड को लगा दूँगी। अगर हमारे पास गोश्त हो तो उसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पकाते हैं और कीमा कम टाइम में पक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से पक चुका है और अब मैं यहाँ पे उसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा कीमा है वो टेंडर हो गया है, लेकिन जो ऑयल है वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हुआ है, इसीलिए अभी हमें इसकी भुनाई करनी है। मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आप इसको कट करके डालना चाहते हैं तो आप उस तरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरा कीमा है उसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से रेडी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है कीमे में वो साइड से रिलीज़ हो रहा है और इसका यही मतलब है कि जो हमारा कीमा है वो तैयार होने की स्टेज पे है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। जो मैंने करेले नमक लगा के रखे थे अब वो इस कलर में चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब मैं उनको फ्राई कर लूँगी। एक दिन पहले करेले को नमक के साथ धूप में रखने का मकसद ये होता है कि जो हमारे करेलों में कड़वाहट है, कड़वापन है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे केले हैं आप उनका कलर देख सकते हैं, वो फर्स्ट डे क्या था और अब क्या है, ठीक है। अब मैं इसको ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी और आप लोगों ने इसको इतना फ्राई करना है कि ये
ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएं, ठीक है, और इनका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जो ये करेलों की रेसिपी है, आप लोग इस एग्जैक्ट रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन ये वर्थ इट है। ये बहुत लजीज बने थे और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप लोग भी इस एग्जैक्ट रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी फैमिली में ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा सपोर्ट के लिए। आज हमारे 294 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे करेले हैं वो फ्राई हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई नहीं हुए। इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। जिस तरह हम लोग प्याज को फ्राई करते हैं तो उसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है और वो क्रिस्पी हो जाते हैं, उस तरह हम लोगों ने इसको डन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे करेले हैं वो अच्छे से डन हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों ने करेलों को इतना ही फ्राई करना है कि जितने क्रिस्पी होंगे कीमे के साथ उतने ही मज़ेदार लगेंगे। और आप यकीन करें इनमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। आप इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो कीजिएगा और एक दिन पहले इसको नमक लगा के ज़रूर रखिएगा। अब मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको भी मैं सेम पॉट में ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी और इनको भी मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है ताकि जो हमारे करेले हैं वो और प्याज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हों और वो हम कीमे के साथ बहुत मज़े से इंजॉय कर सकें, ठीक है। ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी है और इसमें हम लोगों ने प्याज की तादाद बहुत ज़्यादा रखी है, क्योंकि आप प्याज की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा करेंगे और इसको जितने अच्छे से फ्राई करेंगे आपको इस रेसिपी का उतना ही मज़ेदार टेस्ट आएगा, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों की फैमिली में सबको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप प्याज की क्वांटिटी और कीमा की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे प्याज हैं वो अभी सौते हुए हैं। अभी मैंने इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। और यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो हमारा कीमा है वो बिल्कुल रेडी है, उसको आपने पहले से तैयार कर लेना है। और उसके साथ ही आप लोगों ने एक साइड पे प्याज और करेले फ्राई कर लेने हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे जो प्याज हैं वो फ्राई हो गए हैं तकरीबन 80%। अभी मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी और यहाँ पे मेरे जो प्याज हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल डन हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से निकालना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी इसके साथ ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम कीमा में बहुत सारा ऑयल डाल चुके हैं एंड इट्स इनफ, ठीक है। अगर आप लोगों को डाइट कॉन्शियस हैं तो आप लोग ऑयल की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। मैंने हाफ़ कप यूज़ किया है, आप अगर चाहें तो हाफ़ कप से भी कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे जो प्याज हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और अब हम लोग इन दोनों चीज़ों को कीमा में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कीमा बहुत अच्छे से रेडी है। अब इस स्टेज पे जो मैंने करेले फ्राई किए हैं अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें फ्राइड अनियंस भी ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि ये अभी ही इतने मज़ेदार लग रहा है और ये जब रेडी हो जाएगा तो इसकी बहुत मज़ेदार टेस्ट है और बहुत डिलीशियस बना था ये। मेरे घर में सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे हमारे कीमा करेले बिल्कुल तैयार हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत हुई है लेकिन ये बिल्कुल वर्थ इट था। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। और अगर आप लोगों की कोई सी रेसिपी की कोई फरमाइश हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को वो बनाना ज़रूर सिखाऊंगी, ठीक है। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और मुझे इसकी पिक्चर भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मैं इसको
सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा दूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे करेले हैं वो अभी इसी थोड़े से पानी में पक रहे हैं और यहाँ पे हमारे करेले हो गए हैं बिल्कुल तैयार और इसकी बहुत लजीज खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छे बने थे। करेले बिल्कुल कड़वे नहीं थे। आप एग्जैक्ट रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। ये रही मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये रही फ़ाइनल लुक और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.